प्रिया और आर्यन की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई। प्रिया अपने मायके से विदा होकर अपने ससुराल पहुंच गई थी, लेकिन अभी भी शादी के बाद कुछ रस्में बाकी थी। बेटा, आज शाम को हमें गांव के देवता के मंदिर जाना है। वहां एक रस्म बाकी है। वहां आज पूरी हो जाए तो मेरी चिंता खत्म हो जाएगी। तुम ये लाल साड़ी पहन लेना। देवता के मंदिर में हमेशा लाल साड़ी पहनकर ही सुहागन जाती है। प्रिया ने शाम को लाल साड़ी पहनी और वो खूब सज धज कर तैयार हुई। उसने साड़ी का पल्लू सर पर लिया हुआ था, लेकिन बाल खोलकर दोनों तरफ आगे की ओर कर लिए थे। वो उसमें बेहद खूबसूरत लग रही थी। लेकिन तभी उसकी सासू माँ सुमित्रा ने कहा, बेटा, तुम अभी नई नई दुल्हन हो, इसलिए अपने बालों को बांध लो। वैसे भी शाम का समय है, सूरज ढलने के बाद खुले बाल रखकर बाहर जाना ठीक नहीं होता। सुमित्रा के कहने पर प्रिया ने बाल बांध लिए और गांव की कुछ औरतों व अपनी सास के साथ देवता के मंदिर पहुंच गईं। जैसे ही प्रिया ने देवता के सामने घी का दीपक जलाया, दीपक फड़ाक से बुझ गया। ठंडी हवा का झोंका आया जो हड्डियों तक चीर गया। दीपक की लौ अचानक काली होकर धुएं में बदल गई। हे भगवान, ये तो बड़ा अपशगुन है। देवता के मंदिर में दीपक बुझना किसी अनहोनी का संकेत है। माँ जी, लगता है हवा की वजह से बुझ गया। अब ज्यादा चिंता मत कीजिए, मैं फिर जलाती हूँ। प्रिया ने फिर जलाया, लेकिन वो फिर बुझ गया। पूरे 3 बार दीपक बुझा। हर बार बुझने के साथ मंदिर की दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगी, जैसे कोई औरत रो रही हो और हंस रही हो एक साथ। चौथी बार में दीपक जल गया, लेकिन उसकी लौ अब भी कांप रही थी। बार बार दीपक बुझने से सुमित्रा का मन घबरा रहा था। वो अपनी बहू और बाकी औरतों के साथ घर लौट रही थी। तभी प्रिया को लगा उसके पैर के नीचे कुछ चिपचिपा और ठंडा आ गया। वो अचानक रुक गई। क्या हुआ प्रिया, तुम वहां क्यों रुक गई? चलो, घर चलने में देर हो रही है। माँ जी, लगता है मेरे पैर के नीचे कुछ है, मगर समझ नहीं आ रहा क्या है। रुको, मैं देखती हूँ। सुमित्रा पास गई। प्रिया ने पैर उठाया। नीचे सड़क पर एक सड़ा हुआ नींबू मिर्ची पड़ा था। उसमें से खून जैसा लाल रस टपक रहा था। मिर्ची के ऊपर काले बाल चिपके हुए थे। सुमित्रा की सांस रुक गई। देवता का दीपक बुझना। अब ये मैं समझ गई थी, कुछ अनहोनी होने वाली है। तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया बहू? न जाने किस मनहूस ने अपना टोटका यहाँ फेंका होगा। जल्दी घर चलो, मुझे तुम्हारी नजर उतारनी पड़ेगी। सुमित्रा घबराई हुई बहू को घर ले आई। उसने सूखी लाल मिर्च ली और प्रिया के सर से 7 बार वार किया। फिर चूल्हे पर रखकर जला दिया, लेकिन मिर्ची से कोई गंध नहीं आई। बस एक सड़ी हुई मौत की महक फैल गई। मैंने सोचा वैसा ही हुआ। इस मिर्ची से गंध तक नहीं आ रही। तुम पर टोटके का असर हुआ है। बहू, अपना ध्यान रखो। बाल खुला मत छोड़ना। भगवान का नाम लेती रहना। मैं मंदिर में दीपक जलाकर आती हूँ। प्रिया ने हाँ में सिर हिलाया और कमरे में चली गई। लाल साड़ी उतारकर दूसरे कपड़े पहने शीशे के सामने बैठकर बालों का जोड़ा बना रही थी। तभी शीशे में उसके पीछे एक भयानक औरत खड़ी दिखाई दी। उसका चेहरा सड़ा हुआ, आंखें खोखली और खून से भरी, मुंह से कीड़े निकल रहे थे। लंबे नाखून प्रिया के गले की तरफ बढ़ रहे थे। प्रिया जोर से चीखी। चीख सुनकर आर्यन और सुमित्रा दौड़े आए। क्या हुआ तुम्हें? इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? सब ठीक तो है ना? प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो मुस्कुराई और सीधा बिस्तर पर लेट गई। उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था, जैसे कोई और मुस्कुरा रहा हो। आर्यन बोला, लगता है शादी की थकान से प्रिया थक गई है। तुम भी आराम करो माँ। सुमित्रा को अजीब लगा, लेकिन वो चुप रही। उसने सोचा नजर उतार दी है तो कुछ नहीं होगा। रात को आर्यन ने पूछा, क्या हुआ था? तुम चिल्लाई क्यों? क्योंकि आप अंदर नहीं आ रहे थे, इसीलिए चिल्लाना पड़ा। अब से मुझे अकेला मत छोड़ना। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन आज तुम बदली बदली लग रही हो। पहले कभी इतनी रोमांटिक नहीं देखा, लेकिन अब देखोगे, क्योंकि अब बहुत कुछ बदल गया है। अब से तुम मेरे हो गए हो। आर्यन को प्रिया की बातें अजीब लगी। वो तो हमेशा शर्मीली रही थी, लेकिन आज उसकी आवाज में एक ठंडी सी धमकी थी। फिर भी उसने ध्यान नहीं दिया। दोनों सो गए। सुबह प्रिया की आंख खुली तो शरीर अजीब लगा, जैसे किसी ने रात भर उसे कुचला हो। आर्यन ने कहा, मुझे पता नहीं था तुम इतनी रोमांटिक हो। कल रात मेरी जिंदगी की सबसे बेस्ट रात थी। प्रिया चौंक गई। क्या? कल रात क्या हुआ? मुझे तो कुछ याद नहीं। सर में भयानक दर्द है। आर्यन हंसा। बस शर्म आ रही होगी, हम पति पत्नी हैं। प्रिया को कुछ समझ नहीं आया। पूरा दिन उसका शरीर टूटा सा था, जैसे कोई अंदर से उसे नियंत्रित कर रहा हो। शाम को आर्यन घर लौटा तो प्रिया का रूप बदल चुका था। उसकी आंखें लाल, होठों पर अजीब मुस्कान। क्या बात है? कौन सा खेल खेल रही हो? सुबह कुछ बोलती हो, शाम को बदल जाती हो।
क्या करूं, दिन में तुम ऑफिस में रहते हो ना, इसलिए रात का इंतजार करती हूं। आर्यन हैरान था। प्रिया को मीठा बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वो मिठाई का पूरा डिब्बा अकेले खा गई। आर्यन को यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने हनीमून प्लान किया। नैनीताल चलते हैं कल। प्रिया के चेहरे पर मुस्कान आई, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। रात को पैकिंग की। अगले दिन वे निकल गए। हनीमून में दिन अच्छा बीता, लेकिन हर सुबह प्रिया थकी हुई उठती। तुम्हें क्या हुआ? शादी के बाद हर सुबह थकी कैसे रहती हो? डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर ने कहा स्ट्रेस है, दवाइयां ले लो। लेकिन प्रिया को याद नहीं रहता कि रात क्या हुआ, पैकिंग कब की, कुछ पता नहीं। आर्यन भी थक गया। घर लौटकर प्रिया ने कहा, तुमने पैसे रखने को दिए थे कल रात, मुझे याद नहीं। आर्यन गुस्सा हो गया। कभी कभी लगता है दिन में तुम कोई और हो, रात को किसी और की आत्मा आ जाती है। रात को प्रिया ने पैसों का बंडल और प्रेगनेंसी टेस्ट दिया। आर्यन खुश होकर चिल्लाया, माँ, तुम दादी बनने वाली हो। सुमित्रा ने प्रिया के सर पर हाथ रखा, लेकिन प्रिया कंफ्यूज थी। अगर मुझे अभी पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं, तो माँ को कल रात कैसे पता चला? कुछ गड़बड़ है। दिन पर दिन प्रिया कमजोर होती गई। शाम को आईने के सामने बाल संवार रही थी। आईना दरवाजे के सामने था। आर्यन बिना नॉक किए अंदर आया। आईने में प्रिया नहीं, कोई और थी, सड़ी हुई औरत, खून से लथपथ। प्रिया हड़बड़ाई और बिस्तर पर बैठ गई। अरे, आपने दरवाजा नहीं खटखटाया? आर्यन ने मिठाई दी। प्रिया ने आधा डिब्बा अकेले खा लिया। आर्यन को यकीन हो गया। अगले दिन शुक्रवार था। आर्यन ऑफिस जाते वक्त संतोषी माता के मंदिर रुका। सुमित्रा आई तो चौंक गई। तू यहाँ? आर्यन ने सारी बात बताई। आईने में जो देखा वो भी। सुमित्रा डर गई। मंदिर में पंडित जी के पास गए। पंडित ने प्रिया की तस्वीर देखी और कांप गए। जब से शादी हुई है तब से वो प्रिया के साथ है। एक औरत ने खुदकुशी की थी। उसकी आत्मा परिवार को परेशान करती थी। उतारा करके पीपल के नीचे रखा था। प्रिया का पैर उस पर पड़ा। जीते जी सुख नहीं मिला, तो अब प्रिया के शरीर में सांसारिक सुख ले रही है। निवारण करना होगा, वरना वो प्रिया को मार डालेगी। आर्यन रो पड़ा। पंडित ने बताया, नींबू मिर्ची बिस्तर के नीचे रखो, घर के चौखट पर रक्षा सूत्र बांधो, पूरी रात हनुमान चालीसा जपो, प्रिया के कमरे को बंद कर बाहर रक्षा सूत्र बांधो। वो जितना चिल्लाए, धमकी दे, दरवाजा मत खोलना। शाम ढलते ही वो शरीर में प्रवेश कर जाएगी। अगर वो बचकर निकल गई तो प्रिया को हमेशा के लिए ले जाएगी। घर पहुंचकर उन्होंने सब किया। सूरज ढला तो रक्षा सूत्र बंध रहे। प्रिया के अंदर की आत्मा समझ गई। वो बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन रक्षा सूत्र ने रोका। उसने प्रिया को नुकसान पहुंचाना शुरू किया। तुम सोचते हो ये सब करके मुझे रोक लोगे? इसका शरीर अब मेरा है। अगर जबरदस्ती निकालोगे तो इसे भी अपने साथ ले जाऊंगी। आत्मा ने प्रिया का शरीर हिलाया। बिस्तर हवा में उठा। दीवारों से खून टपका। प्रिया की आंखें उलट गई। मुंह से काला धुआं निकला। वो चीखी, मैं तुम सबको मार डालूंगी। आर्यन और सुमित्रा ने हनुमान चालीसा जपना शुरू किया। पूरी रात चीखें, धमकियां, फर्नीचर हिलना, अंधेरे में हाथों के निशान दीवार पर। आत्मा ने प्रिया के पेट में नाखून गाड़े। खून बहने लगा, लेकिन उन्होंने नहीं रुके। सूरज की पहली किरण पड़ी। आर्यन ने दरवाजा खोला। प्रिया का पेट खून से लथपथ था। बच्चा खो चुकी थी, लेकिन आत्मा चली गई थी। सुमित्रा ने नींबू मिर्ची उठाकर पीपल के नीचे दबा दिया। प्रिया मुक्त हो चुकी थी। परिवार खुश भी था, गम भी। लेकिन प्रिया अब सुरक्षित थी। लेकिन यह खत्म नहीं हुआ। कुछ साल बाद एक और भयानक घटना घटी। मानव अपनी गर्लफ्रेंड निशा के साथ एक रिसोर्ट पहुंचा। वाह मानव, ये रिसोर्ट तो सच में जन्नत जैसा है। मन कर रहा है खरीद लूं। हाँ निशा, लेकिन पहले जिस काम के लिए आए हैं वो कर ले। उन्होंने छोटा केक काटा। तभी हवा में आवाज आई, हैप्पी बर्थडे टू यू। मानव ने पूछा, निशा तुमने सुनी? निशा बोली, कौन सी आवाज? तभी निशा के पीछे काले कपड़े वाली लड़की दिखी। चेहरा बालों से ढका। वो काले धुएं में बदलकर निशा के शरीर में घुस गई। निशा की आंखें लाल हो गईं, चेहरा विकृत। मानव डर गया। निशा, ये क्या हो गया? निशा जवाब नहीं देती। अचानक मानव के चेहरे के सामने आ खड़ी हुई। उसने मानव को पानी में धक्का दिया और डुबोकर मार दिया। फिर अपने नाखून पेट में गाड़कर खुद भी मर गई। कुछ साल बाद अक्षय का जन्मदिन था। वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी प्लान कर रहा था। बजट फिट नहीं हो रहा था। रात को लैपटॉप पर वो रिसोर्ट देखने लगा। वो रिसोर्ट शहर से दूर जंगलों में था, लेकिन इतना खूबसूरत कि अक्षय ने तुरंत बुक कर लिया। दोस्तों को फोटो भेजी, सबको पसंद आया।
तन्वी ने कहा, यार इतनी दूर जरूरी है? लेकिन अक्षय ने कहा, मेरा बर्थडे इसी में होगा। 3 दिन बाद सब जंगल पार करके पहुंचे। चारों तरफ घना जंगल, सन्नाटा। रिसॉर्ट देखकर होश उड़ गए। रोशनी, स्विमिंग पूल, चमक रहा जैसे चांद तारे उतर आए हों। अक्षय यार, तूने कमाल कर दिया, अमीरों जैसा लग रहा है। पार्टी शुरू हुई, डीजे, बोनफायर, डांस। तभी काली ड्रेस वाली सुंदर लड़की अक्षय के पास आई। वो फुसफुसाई, ये तुम्हारी आखिरी रात है। उसका हाथ पकड़कर ले जाना चाही, लेकिन दोस्त डीजे पर ले गए। सब एंजॉय कर रहे थे। अचानक लाइट चली गई, अंधेरा छा गया। रिसॉर्ट स्वर्ग से खंडर में बदल गया। दीवारें टूटी, खून के निशान, हड्डियां बिखरी। अरे यार, ये मूड किसने खराब किया? कोई देखो, लाइट क्यों गई? चांद की रोशनी पड़ी तो सब दंग। आलीशान रिसॉर्ट अब भूतिया खंडर लग रहा था। मुझे डर लग रहा है, चलो यहां से भागते हैं। पूजा इतना बोली ही रही थी कि जोर जोर से हंसी की भयानक आवाज आई। हंसी इतनी विकृत कि सब कांप गए। एक एक करके दोस्त गायब होने लगे। सबसे पहले राहुल गिरा। कोई उसके पैर पकड़कर खींच ले गया। अरे बचाओ, कोई मदद करो। उसकी चीखें कमरे में बंद होकर आईं। फिर खून की धार बाहर निकली। सब भागे। लड़कियां रोने लगी। मैंने कहा था यहां नहीं आना चाहिए, अब देख लिया अंजाम। अक्षय बोला, डरो मत, सब ठीक है। लेकिन तभी काली ड्रेस वाली लड़की उसके पास आई। वो भयानक चुड़ैल बन गई। लंबे दांत, खून से सना चेहरा, आंखें आग की तरह। जिंदा इंसान भी मर जाए। मेरे इस रिसॉर्ट में आने की हिम्मत कैसे की? ये मेरा है, कोई जिंदा नहीं जाएगा। आज तुम सब की शामत आई है। चुड़ैल जोर से हंसी। सब भागे, कुछ छिपे, कुछ जंगल में। चुड़ैल ने एक एक को ढूंढा। तन्वी और प्रिया सीढ़ियों के नीचे छिपी थी। चुड़ैल ने उन्हें ढूंढ लिया, बेरहमी से मार डाला। खून पीने लगी। उनकी चीखें जंगल में गूंजी। अक्षय ने देखा तो भागा। रिसॉर्ट से बाहर निकला, जंगल पार करके सड़क पर पहुंचा। मेरी जान बचाओ, कोई गाड़ी रोक दो, मुझे इस हॉरर रिसॉर्ट से दूर ले चलो। आज के बाद कभी पार्टी नहीं करूंगा, कोई मदद करो। लेकिन कोई गाड़ी नहीं रुकी। तभी चुड़ैल सामने आ गई। कब तक भागेगा मुझसे? आखिर मेरे पास आना ही पड़ेगा, तू भी मर जाएगा। चुड़ैल हंसती रही। अक्षय ने एक गाड़ी देखी, अंदर बैठकर फुल स्पीड से चुड़ैल की तरफ बढ़ाई। लेकिन चुड़ैल गायब। अक्षय का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पलट गई, उसकी मौत हो गई। कोई भी इस रिसॉर्ट से जिंदा नहीं लौटा। जितने गए सब मारे गए। न्यूज़ फैली तो रिसॉर्ट के चारों तरफ बाउंड्री कर दी गई। अब वहां जाना मना है। वो हॉरर रिसॉर्ट के नाम से मशहूर हो गया। दोस्तों, ये थी आज की दोनों भयानक घटनाएं, जिनमें आत्माओं ने इंसानों को अपना शिकार बनाया। रात के अंधेरे में छिपी मौत ने सबको निगल लिया। तो दोस्तों, ड्रैक्सोर पर आज की ये भयानक घटनाएं कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना कि सबसे डरावनी सीन कौन सी थी और आपकी राय क्या है। अगर आपको ये पसंद आया तो अभी लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी रात भर सो ना पाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो, ताकि हर नई भयानक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। ड्रैक्सोर पर ऐसे ही और हॉरर घटनाएं, भूतिया कहानियां, चुड़ैल और आत्माओं की सच्ची घटनाएं रोज आती रहेंगी। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और डरावनी घटना के साथ, जहां मौत का खेल और भी खतरनाक होगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना, अंधेरे में अकेले मत निकलना और ड्रैक्सोर को सपोर्ट करते रहना। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, ये सब ड्रैक्सोर को और मजबूत बनाते हैं। मिलते हैं अगली भयानक वीडियो में। स्टे स्कैर्ड, ड्रैक्सोर आउट।